नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड लिया मैंने और जो चीज कल डिस्कस की थी अपनी वीडियो में, जो लेवल मैंने आपको दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल से ट्रेड लिया और बिल्कुल उसी लेवल पे आज मार्केट ने आके अपने को जो अपना लेवल जो साइकोलॉजी जो हमने डिस्कस की थी उसको बिल्कुल वैसे ही रेस्पेक्ट किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो ट्रेड क्या था। एक बार चीजें देखो, डेली टाइम फ्रेम में देखो। देखो, मैंने आपको कल क्लियरली ये बोला था कि अगर ये वी शेप रिकवरी आई तो एकदम से अपसाइड जाएगा तो सस्टेन होना मुश्किल होता है। और मैंने आपको कहा था कि अगर गैप अप होगा, गैप अप में जितना बड़ा गैप अप होगा बायर्स के लिए सस्टेन करना मुश्किल होगा। वही चीज हुई कि मार्केट गैप अप ओपन होकर एकदम से नीचे आई और नीचे से फिर वापस बाइंग आई। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि ऊपर सेलर्स का जोन है, नीचे बायर्स का जोन है। अब चलते हैं 15 मिनट में एक बार जो मैंने ट्रेड लिया वो बताऊंगा। और जो कल मैंने वीडियो में जो आप 59 सेकंड वाली वीडियो में जाके मेरा 15 मिनट का जो लेवल मैंने दिया था वो चेक भी कर लेना। देखो, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन मैंने मार के दी थी, ये जोन मैंने मार के दिया था कि ये जो जोन है यहां तक अपने को सेलिंग साइड में यहां से ट्रेड नहीं लेना। इसके आसपास मैंने कहा था कि इसके पास टाइम बिताए और ये जो 15 मिनट की कैंडल थी इसका लो जो ब्रेक होगा, यहाँ टाइम बिता के ब्रेक डाउन मिले तभी सेलिंग साइड जाएंगे। अदरवाइज यहां से कोई भी बाइंग का सेटअप मिला तो यहां से बाइंग ही लेंगे, ये मैंने आपको कहा था। अब देखो होता क्या है। अब 5 मिनट में चलते हैं। जो मैंने ट्रेड लिया आपको उसका सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड था। एक ट्रेड लिया सुबह मॉर्निंग में खत्म, उसके बाद पूरा दिन कुछ नहीं, आराम से अपना कुछ भी करो फिर सारा दिन। देखो, यहाँ की क्लोजिंग थी, मार्केट गैप अप ओपन होती है और प्रीवियस डे जो ये हाई बना था इसके आसपास मार्केट ओपन हुई। तो मैंने बताया था कि जितना ऊपर होगी उतना ही बायर्स के लिए सस्टेन करना मुश्किल होगा, लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेंगे। वही हुआ, प्रॉफिट बुक किया, मार्केट नीचे आई। देखो, यहाँ ना अपने को सेलिंग करनी थी क्योंकि सेलर्स का जोन था वो ऊपर छूट चुका है, अब बीच में फंसे हुए हैं, नीचे बायर्स ऊपर सेलर्स। पता नहीं अपने को कि ये डे हाई का की रेस्पेक्ट करके अप साइड जाएगा या क्लोजिंग की सपोर्ट लेगा, अपने को पता नहीं है। 51,000 के आसपास तक मार्केट जो है वो पता नहीं है किस पॉइंट पे जाके होल्ड करना स्टार्ट कर दे और मार्केट अप साइड में चली जाए। तो इस वजह से यहाँ कुछ नहीं किया, ठीक है, कुछ नहीं किया। माइंड में क्लियरिटी थी बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, अब आप बिल्कुल इसके पास आके मार्केट ने ये 51,000 से एक बार नीचे जाती है मार्केट 50,950 तक, जो मैंने आपको एग्जैक्टली कैंडल बताई हुई थी यहां तक। और इसके बाद आके ये एनगल्फिंग आती है। देखो, मैं एक बार कट कर देता हूं इसको, समझ में आएगी चीजें आपको। देखो, ठीक है, अच्छा खासा जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। यहाँ कोई फ्रेश सेलिंग नहीं हुई है, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। देखो, अच्छा खासा घोड़ा 370 पॉइंट्स आ चुका है और ये कितनी देर में हो चुका है? मॉर्निंग 9:55 तक ये हो चुका है। समझो आप 40 मिनट्स में ये चीजें हो चुकी हैं। 340 पॉइंट्स की प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी। तो अब यहाँ पे आती है एक एनगल्फिंग, ये एनगल्फिंग आ गई, ठीक है। कल मार्केट में नीचे से बायर्स एक्टिव हुए थे, मैंने बताया था नीचे बायर्स का जोन है। सो यहां से एक एनगल्फिंग आती है स्पॉट पे 51,000 पे। अब मैंने जो नेक्स्ट ट्रेड अपना लिया वो बाइंग साइड का ट्रेड लिया। देखो, मैंने पुट सेल की, ये नेक्स्ट ने बिल्कुल बढ़िया एंट्री दी थी, इसने छोटा सा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल छोटा सा, और यहाँ अपनी एंट्री ली और ये बिल्कुल वन साइडेड। और मेरा जो टारगेट था, मेरा वो टारगेट था इसके आसपास का। देखो, आपको दिखा देता हूँ, ये जो 3-4 कैंडल यहाँ रुकी हुई हैं इसके आसपास का मेरा था टारगेट, ठीक है, ये देखो इसके आसपास का। और ये जब यहाँ सीधा इसी पे जाती 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 इसके पास में गई, मैंने अपना यहीं पे ट्रेड एग्जिट कर दिया था, यहीं पे ही ट्रेड एग्जिट कर दिया था। और यहां से आपको ये मूव ऐसे छोटा लग रहा होगा, आप देखोगे तो यहाँ देखो एंट्री, मतलब 51,000 से लेके और ये देखो करीब करीब 190, मतलब अराउंड 190 पॉइंट्स का मूव है ये। और ये कितनी देर में, ये सारा ये आधा घंटे में मूव हो चुका था। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, अपसाइड जाती, ठीक है, मार्केट यहाँ होल्ड करने स्टार्ट किया, पूरा मार्केट ने अपसाइड तक यहाँ तक का मूव दिया। देखो, मेरा व्यू क्या था, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो थोड़ा लंबे टारगेट लो आप। जब आपका कैंडल के अंदर हो, जहां कंफ्यूजन हो, वहां थोड़ा जल्दी एग्जिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अगर मैं इसको होल्ड रखता तो हो सकता है थोड़ा बड़ा टारगेट भी आता है यहाँ पे और 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते थे, बट कोई क्लैरिटी नहीं थी। ये चला गया जाने को, पर आने को वापिस यहाँ भी आ सकता था कोई, क्योंकि यहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है बायर सेलर्स के एंड पे। तो ये चीज थी यहाँ पे। और ये अपना आज का ट्रेड रहा, मैं आपको बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्या करना है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं हम। देखो, समझना चीजें बिल्कुल सिंपल वे में। देखो, यहां ये लेवल जो मैंने आपको बताई दिया, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको, ये जो था, ये जो स्पॉट है, ये एक इंपॉर्टेंट स्पॉट रहेगी, ठीक है। इसके पास जितना रुके अभी उतना अच्छा है।
अब जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ वो समझो। देखो ये जो कैंडल है, इसका हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट इक्वल से ही है, ठीक है। और ये बनता है 50,000। देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल से ही है। अब करना क्या है आपको, इसके ऊपर मार्केट जब निकलेगी, देखो कल मार्केट ओपन होगी, थोड़ी देर यही रुक के और इसको ब्रेक करे, इन दोनों हाईज को ब्रेक करे, 15 मिनट में एक ब्रेकआउट मिल जाए, उसके बाद जो अपना टारगेट होगा, इस कैंडल का हाई फर्स्ट होगा, सेकंड ये टारगेट होगा, सिंपल समझना, ठीक है। अच्छा लो, इस कैंडल का लो जो है 50,950 लगा के चलो, इसके लो के पास आके थोड़ी देर रुक के और डाउन साइड ब्रेक हो तो अपने को नीचे सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, सिंपल। ऊपर बाइंग, नीचे सेलिंग। इसके बीच में करना क्या है, इसके बीच में करना है ऊपर से कंसोलिडेशन होकर रेंज बन के डाउन साइड का ट्रेड मिले तो रिवर्सल का ट्रेड नीचे लेना है, जल्दी एग्जिट करना है। नीचे मार्केट गैप डाउन हो जाए लो के आसपास और यहां से कोई भी बाइंग का सेटअप मिले तो अपसाइड का ट्रेड लेना है, उसको भी जल्दी एग्जिट। मतलब इसके बीच में जो ट्रेड मिलेंगे उनको जल्दी एग्जिट करना है। इसके अपसाइड या इसके डाउन साइड थोड़ा ठीक ट्रेड मिल सकता है, सिंपल बात। अब आती है गैप अप या गैप डाउन की बात। देखो गैप अप हो जाएगा, अगर मान लो यहां से सीधा गैप अप इन जो टारगेट है यहां तक के आसपास हो जाए तो देखो गैप अप होते ही वही बायर से एकदम से सस्टेन नहीं होगा, फिर से प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी यहाँ पे। फिर मार्केट को आने देना नीचे। अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आके यहीं पे फिर कोई रेंज बनाए, कुछ भी बाइंग का सेटअप दे अपने को और वापस बाइंग साइड का कोई ट्रेड दे तो ट्रेड लेंगे। अच्छा गैप अप हो जाए और यहां थोड़ी देर होल्ड करके और कोई रेंज बना के डाउन साइड का मुंह दे तो हम रिवर्सल का ट्रेड प्ले करेंगे। या बड़ा गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए और उसके बाद कोई 5 मिनट में कोई अपने को हैमर मिले, इन्वर्टेड हैमर मिले, उसका लो निकले तो छोटा ट्रेड ले सकते हो। तो कहने का मतलब ऊपर से तो यहां जाने के बाद बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, बाइंग साइड में जाएंगे स्पोर्ट के पास आने के बाद ही, यहां से कोई प्राइस एक्शन मिलेगा तो। अब आती है बात गैप डाउन की। मान लीजिए गैप डाउन हो जाए बहुत बड़ा, नियर बाई यहां कहीं, ठीक है, तो यहां है बायर्स का जोन, यहां सेलिंग साइड में नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। यहां से कोई भी प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाइंग साइड में ही जाएंगे, सिंपल बात ये ध्यान रखना। एकदम से जंप मत करना। अगर मार्केट ओपन होते एकदम बाइंग साइड में आए और डे लो के पास आके, देखो ये डे लो है, इसके पास आके मार्केट होल्ड करके फिर वापस बियरिश प्राइस एक्शन दे तब जाएंगे, अदरवाइज सीधा एकदम से जंप नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये ध्यान रखना बस। अगर इतनी क्लियरिटी आपके माइंड में है तो बस फिर कुछ और नहीं चाहिए, फिर आपको लॉस तो एटलीस्ट होना बंद ही हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात समझना, ये लास्ट बुल्स का वेपन था जो ये कैंडल थी, ठीक है। अब मार्केट मान लो यहीं ओपन हो जाती है, यहीं पे थोड़ा टाइम बिता के ब्रेक डाउन करती है 15 मिनट में, तब सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, छोटा ट्रेड लेंगे। देखो नीचे ना ये भी सपोर्ट का काम करेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो इतनी देर तक यहाँ रुका हुआ है ये पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो जल्दी जहां मार्केट रुकने लगे देखो वहां एग्जिट कर लेना। अच्छे से कॉन्फिडेंस तो आएगा जब ये पूरे रेंज का यहाँ आके मार्केट होल्ड करके इसका ब्रेक डाउन करेगी, तब अच्छा सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि थोड़ा ये नीचे तक का यहाँ तक का कोई अपने को टारगेट मिल जाए। यहाँ इनके पास अगर यही ओपन होगी, थोड़ी देर यहाँ टाइम बिताए, टाइम बिता के इसका ब्रेक डाउन ब्रेकआउट हो इस लेवल का ये पूरा देखो कपन हैंडल टाइप भी दिखाई दे रहा है ये पूरा 15 मिनट में। तो यहाँ इसके पास रुक के इसका ब्रेकआउट 15 मिनट में मिल जाएगा, तब एक अच्छा टारगेट अपने को मिलेगा। पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। इस तरह से प्ले करना। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो रिवर्सल का ट्रेड देखेंगे या फिर यहां से देखेंगे। गैप डाउन हो जाए बता दिया डेलो के पास तो सीधा जंप मत करना। हाँ कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो बाइंग साइड लेंगे, इसके पास अगर ये होल्ड करने लग जाए, होल्ड करके इसका डाउन साइड ब्रेक करे तब भी सेलिंग साइड में जाएंगे। क्लियर, बस इतना ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।